हेलो, हाँ बार खाना खा के जाना हो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? ये मेरा पहला वीडियो है और फ्रेंड्स ये शायद आगे मैं बढ़ाऊंगी और मैं कंटिन्यू करूंगी अभी यूट्यूब में स्टार्ट। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करना और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो उसको लाइक और कमेंट ज़रूर करना। तो आज का मेरा पहला वीडियो है आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या किया था मेरे ड्रेस के लिए और क्या मुसीबतें मैंने झेली है और मेरा कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ क्यों गया, वो पूरा डिटेल मैं आप लोगों को बताऊंगी और क्या क्या चीज़ आप लोग मेरे जैसी मिस्टेक नहीं करोगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स हम लोग ड्रेस मटेरियल लेने के लिए गए गणेश मार्केट, जो गुरुवार को वहाँ पे बाजार भरता है शाम को। बहुत अच्छा रहता है वहाँ पे, मतलब रीजनेबल रेट में आप लोगों को मटेरियल मिल जाएगा, क्योंकि वो जो ताके रहते हैं ना उसमें से जो काटे हुए होते हैं तो थोड़ा सा 2 मीटर 3 मीटर 5 4 मीटर का मटेरियल बच जाता है तो वो लोग सेल में डाल देते हैं, तो हम लोगों को वो थोड़े कम रेट में मिलता है। क्वालिटी तो A1 रहती है, कुछ उसमें खराबी नहीं होती है। तो हम लोग गुरुवारी बाजार भरा था तो मैं वहाँ पे गई। वहाँ पे मेरे माइंड में था कि मुझे व्हाइट कलर का ही ड्रेस सिलाना है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किस टाइप का और कैसा का। तो मैंने बोला चलो पहले जाते देखते कैसा मटेरियल मिलता है। तो हम लोग गए वहां पे, बहुत घूमे लेकिन कुछ पसंद नहीं आया। लेकिन जब हम लोग रिटर्न हो रहे थे तो मेरी नजर पड़ी एक खूबसूरत से ड्रेस मटेरियल पे जो व्हाइट कलर का था और उसमें बहुत सारे 3 4 कलर और भी थे, येलो पिंक ब्लू। तो मुझे, लेकिन मेरे माइंड में तो सेट था कि मुझे व्हाइट ही सिलाना है, तो मैंने व्हाइट कलर पे ही फोकस किया, क्योंकि व्हाइट को मैं इन फ्यूचर मुझे अगर व्हाइट नहीं पहनना है तो मैं उसको डाई भी करवा सकती हूँ, वो इंटेंशन से बताऊंगी। तो ये मैंने देखा, मुझे बहुत पसंद आया तो मैंने ले लिया। हाँ, और उसके बाद मैंने उसके अंदर का अस्तर भी चाहिए, तो अभी नेट का है मटेरियल तो ऑब्वियस है कि मुझे अस्तर भी कुछ अच्छी क्वालिटी का ही लेना है, तो मैंने वो भी ले लिया। तो मैंने अराउंड ये नेट वाला मुझे ऊपर का स्ट्रेट कुर्ता पैंट और दुपट्टा मुझे ये नेट में से सिलाना था। तो अप्रोक्स मैंने 8 मीटर नेट का मटेरियल लिया, 8 मीटर, और अंदर का जो अस्तर था वो मैंने 4 मीटर लिया, क्योंकि वो सिर्फ ऊपर कुर्ते में और मुझे स्लीव्स में भी नहीं डलवाना था, फुल स्लीव्स करनी थी तो स्लीव्स में नहीं डल, तो इसलिए मैंने 2 मीटर ऊपर के 2 मीटर पैंट के उस हिसाब से 4 मीटर मैंने लिया व्हाइट कलर का, और ये 8 मीटर लिया मैंने मटेरियल। उसके बाद हम लोग गए कि ये अभी आइडिया तो आ गया था कि मुझे किस हिसाब से ड्रेस सिलना है, तो उसके लिए मुझे दुपट्टे के लिए लेस भी लगानी थी। तो हम लोगों ने लेस के लिए गए, देखा हमने लेस। तो मैं जहाँ लेस लेने गई वहाँ पे इतनी अच्छी वैरायटीज थी लेस की, लेकिन जिस तरीके से उसको मैच होने चाहिए थी, मतलब गोल्डन और व्हाइट कलर में ना, तो ऐसी नहीं मिल रही थी। फिर एक हम लोगों की नजर पड़ी, वो बहुत प्यारी लेस थी, लेकिन उसका रेट उसने मेरे को बोला 100 रुपीज मीटर। तो मैंने बोला ओ माँ, 100 रुपीज मीटर, मतलब मुझे अगर पूरे दुपट्टे में लगाना है तो 7 साढ़े 7 मीटर मुझे दुपट्टे के लगेंगे, तो मेरा कॉस्ट तो मटेरियल से ज्यादा बढ़ जाएगा लेस का। तो फिर मैंने सोचा अभी क्या सस्ता वाला लेस कहीं से तो ढूंढना पड़ेगा, तो हमने बोला बाद में हम लोग देख लेंगे। लेकिन फिर मैंने देखा कि पूरा 9 मीटर का आता है ना बल्क, तो मैंने उसको पूछा कि अगर मैं पूरा पैकेट लेती हूँ लेस का तो कैसे दोगे, तो उसने मुझे बोला 450 रुपये का पूरा पैकेट मिलेगा। मैंने बोला लो, मेरी तो निकल पड़ी, लॉटरी लग गई। तो मैंने पूरा 9 मीटर का मेडल ले लिया। फिर 9 मीटर का लेस लिया और ये 8 मीटर ये कपड़ा और 4 मीटर का अस्तर का कपड़ा ले लिया। फिर नेक्स्ट डे हम लोग गए टेलर के पास। अभी ये ऐसा हुआ कि मेरे माइंड में था कि मुझे ऊपर का कुर्ता स्ट्रेट कुर्ता सिलाना है, नीचे पैंट करवानी है और दुपट्टा भी सेम, तीनों चीज मुझे सेम चाहिए था, वो मेरे माइंड में था। लेकिन वो चीज मैं टेलर को बताना भूल गई और उसकी वजह से मेरा कॉस्ट बढ़ गया। अब बताती हूँ क्या हुआ। तो मैंने टेलर को सब बताया कि मुझे फुल स्लीव्स करनी है, ये वो, टेलर ने मेजरमेंट ले लिया, सब चीज हो गया। लेकिन उसके बाद मैं बोलना भूल गई कि मुझे ऊपर का और नीचे का सही चाहिए। बर्थडे के अगले दिन, मतलब मेरा बर्थडे आता था उसके पहले के दिन पे उसने स्टिच करके मुझे दे तो दिया ड्रेस, लेकिन मैं जब लेने गई तो ड्रेस बहुत
बहुत प्यारा सिया था और मुझे एक भी बार टेलर के पास वापस नहीं जाना पड़ा कि यहाँ से लूज है या यहाँ से फिटिंग के लिए। परफेक्ट उसने इतना अच्छा मेजरमेंट लिया था और परफेक्टली उसने बना के दिया था। लेकिन उसने मिस्टेक ये हो गई कि उसने जो पैंट सिलाया था वो प्लेन किया था और ये नेट का डालना भूल गए, तो वो पैंट उसने प्लेन सी दिया था। तो मैंने वापस उनको दिया और वो पूरा खोलने की और सब मेहनत जो लगी उसके 300 रुपया मुझे ज्यादा देना पड़ा। उसकी वजह से मेरा कॉस्ट बढ़ गया, वरना ये अंडर बजट ही था। और इतना प्यारा ड्रेस दिया था उन्होंने, इतना प्यारा था सीरियसली। लेकिन और प्रॉब्लम ये हुई कि मेरे बर्थडे के दिन ही मैं बीमार हो गई और मैं 10 दिन तक मेरी तबीयत, अभी भी आज भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पर फिर भी मैं चल फिर सकती हूँ। ऐसी हालत, पहले तो बिल्कुल बोलने की भी ताकत नहीं थी, वैसी हालत हो गई थी। तो उसकी वजह, बीमार होने की वजह से मैं 1 हफ्ते तक टेलर के पास जाके वो लेके नहीं आ पाई थी। लेकिन अब लेके आई हूँ, तो अब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मेरा वीडियो। तो अगर आपको सच में और इतना प्यारा सूट बना कि मैं सोच में पड़ गई, मुझे एक भी बार टेलर के पास नहीं जाना पड़ा कि ये स्टिच, दूसरी बार स्टिच ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है करने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि उन्होंने इतना परफेक्ट मेजरमेंट लिया था और इतना परफेक्ट सिया था कि क्या बताऊँ मैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर वो टेलर कांदीवली में है, अगर आपको उनके पास जाके स्टिच करवाना है तो मैं उनका कॉन्टेक्ट नंबर लिख दूंगी और उनका एड्रेस भी डाल दूंगी, तो आप वहाँ पे स्टिच करवाने जा सकते हो। तो फ्रेंड्स, मेरा जो ये था कॉस्ट, ये मुझे पड़ा था 60 रुपीज़ मीटर, जो मैंने 8 मीटर लिया था। अस्तर का मेरे को पड़ा था 80 रुपीज़ मीटर, जो मैंने 4 मीटर लिया था। और मेरा लेस 450 का पूरा 9 मीटर का लेस मुझे मिला था। तो उस हिसाब से मेरा कॉस्टिंग कुछ 1250 तक हो रहा था, तो ओके है। और मुझे 1500 रुपया स्टिच का प्लस 300 रुपीज़ जो मेरी बेवकूफ़ी की वजह से मुझे देना पड़ा, मतलब 1800 की स्टिच सिलाई हुई थी मेरी। तो मेरा 3000 के अंदर तो मेरा बहुत प्यारा ड्रेस हो गया। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ, बिना कुछ बोले, बिना कुछ बताए, मेरा फाइनल लुक, और आप बताना कैसा दिख रहा है वो ड्रेस। कुछ ऐसा ड्रेस है और मैंने ये ईयरिंग्स के साथ मेरा ड्रेस आपको फाइनल लुक दिया। तो मैंने कुछ इस तरीके से पैटर्न करवाई थी, मैंने हाथ में और गले में लेस डलवाया था इस ऐसे, और मेरा 9 मीटर का लेस इसी में यूज़ हो गया, 7.5 मेरा दुपट्टे में, और इसमें दुपट्टा लेस की वजह से इतना हैवी हो गया कि मुझे बहुत वज़न लग रहा था, लेकिन बहुत प्रिटी लग रहा था ड्रेस। मैंने पीछे कुछ इस तरीके का पैटर्न करवाया था और मेरा फाइनल लुक ऐसा हुआ था। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये ड्रेस पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर करना, और मिलूँगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को जय श्री कृष्ण।